डिटेल आप सब लोगों को भी उसका नॉलेज है। तो मैं चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने भी वो वाला सेक्शन हमारा मिस किया है रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स, आप एक बार क्या करना है, उस इवेंट को, उस लेक्चर को वापस से देख लेना है, ताकि आने वाले एग्जाम में स्पोर्ट्स रिगार्डिंग अगर आपको कोई सवाल आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको आराम से हैंडल कर सको। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, लेट मी एक्सप्लेन यू हमारी एक जो सीरीज है या फिर हमारा जो ये मकसद है कि जब भी हम किसी स्कीम को स्टार्ट, जो भी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई तो गवर्नमेंट स्कीम को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, अब ताकि क्या हो जाए आपका एक उसका पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि आप लोगों की भी क्या हो जाए, रिवीजन जो है वो होती रहे कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर। ठीक है, नाउ देखो, लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ना समझ लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है देखिए पीएम द्वारा लॉन्च है, दैट इज पीएम स्वनिधि। बहुत लोगों ने इस स्कीम के बारे में पढ़ा होगा, पीएम स्वनिधि, स्वनिधि। ठीक है, पीएम स्वनिधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, पीएम स्वनिधि। नाउ व्हाट इज पीएम स्वनिधि स्कीम? पहले तो ना इस स्कीम का फुल फॉर्म लिख लो क्या है। पीएम दैट इज प्राइम मिनिस्टर, देन स्वनिधि का मतलब क्या होता है, वेंडर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्म, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, दैट इज स्वनिधि। ठीक है, पीएम स्वनिधि। अब इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर स्कीम, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में भी थी, अफेयर्स में भी रही है, इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है जो कोविड-19 से खास तौर पर अफेक्टेड है, तो उनको गवर्नमेंट डिसाइडेड कि उनको हम क्या करेंगे, एक कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज डिसाइडेड कि उनको क्या करेंगे, कोलैटरल फ्री लोन हम प्रोवाइडेड कर देंगे। ठीक है, हाउ मच रुपीज का लोन वी कैन प्रोवाइड कोलैटरल फ्री में, अराउंड 10,000 रुपीज का लोन हम प्रोवाइड करेंगे कोलैटरल फ्री। एंड उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा कम रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, को एलिजिबल है जो सारे ऑल जो वेंडर्स है, ठीक है, ऑल द वेंडर्स, ठीक है, which will have a like before 24th मार्च, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ 2020 के पहले के जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है, ऑल द स्ट्रीट वेंडर्स आर अलाउड टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। उसके बाद आपको क्या समझना है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है आपकी लॉन्च है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उन्होंने ये लॉन्च किया है। लेकिन लेकिन इस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम का, वो कौन करता है, स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सीडीबी, implemented by the SIDNES, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, आपको ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसके बारे में आराम से पढ़ना होगा। आई होप आप सब लोगों मेरे साथ ही स्कीम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी ले रहे हो। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर पीएम स्वनिधि स्कीम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ दैट्स इट। Second point, the second important scheme है that we decided, second important scheme है आपका सहकार 2020। ये इसके बारे में थोड़ा सा ना आपको एक ऊपर की जानकारी होना चाहिए, ये क्या है सहकार 2020। ये सहकार 2020 एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था, दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय NCDC, this has been launched by the NCDC. Now what is NCDC? NCDC means National Cooperative Development Corporation. National Cooperative Development Corporation, that is NCDC. So Sarkar 2020 is launched by the NCDC. Now what do you mean by this? तो जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, ठीक है, जो भी इसका फोकस क्या है, तो इनका एम क्या है एनसीडीसी का, तो दे आर गोइंग टू फोकस, एनसीडीसी इज गोइंग टू फोकस, okay, so they are going to focus for assistance, that's they are going to give the assistance for cooperatives, okay, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। कितने इसमें, तो टोटल 222 डिस्ट्रिक्ट में, इमेजिन
ठीक है। एनसीडीसी का मेन फोकस है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू लुक एट आवर विलेज इकोनॉमी, ठीक है, तो विलेज इकोनॉमी में कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। तो उन कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एनसीडीसी द्वारा सहकार 2022 ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या है, लॉन्च है। तो उनका मेन क्या है, दे वांट टू फोकस ऑन असिस्टेंस फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कितने राज्यों में ये असिस्टेंट होगा, टोटल डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है, 222 डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर असिस्टेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा। अब व्हाट इज एनसीडीसी, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर लो। एनसीडीसी ना एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर की एक बॉडी काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर एक पर्टिकुलर बॉडी काम करती है। इसका मेन पर्पस है जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना ऑल अक्रॉस द कंट्री। इसका एस्टैब्लिशमेंट अगर आप देखोगे आप, एस्टैब्लिश्ड इन 1963, the NCDC is established under a 1963 में, उसका क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, ठीक है। नाउ तो दिस इज फॉर सरकार 2020, बहुत स्मॉल स्कीम थी, इसलिए मैं चाहता था कि क्विकली हम कर ले, ठीक है। और एक वेरी स्मॉल स्कीम है, बस उसको याद रखो, आई डोंट वांट टू गिव यू इन डिटेल, बस उसको याद रख लेना, ठीक है। व्हाट इज दैट स्कीम, ठीक है, दैट स्कीम इज नथिंग बट अ विधायक विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, विकास निधि योजना। दिस इज पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश। Which state government has launched this scheme? हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को क्या किया है, लॉन्च किया है फॉर द फिस्कल ईयर 2023-24। इतना बस याद रखो, ठीक है। दिस स्टेट गवर्नमेंट का एक स्कीम है, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया है, हमें 3 स्कीम दिख ली है अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में, जो कि हमारे प्राइमरी उद्देश्य होता है कि हम क्या करें, जो भी स्कीम हम करते हैं, स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो हम हमारे हर लेक्चर में वीडियोस के आपको मिलेगा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपके साथ स्कीम कर ली है, एटलीस्ट 2 या फिर 3 इसकी भी से कर लेते हैं, ताकि स्कीम एक आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे, ठीक है। नाउ नाउ लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का आपके सामने पेश होने जा रहा है। पहले सवाल अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना एंड देन मार्क इट। फिलअप पढ़ो उसको, क्या बोला गया सवाल में। ऋचा चड्ढा हैज बीन ऑनर्ड विद द टाइटल, बहुत बड़ा नाम है टाइटल का, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री फॉर हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। जो आर्ट का फील्ड है उसमें कंट्रीब्यूशन किया है ऋचा चड्ढा, ठीक है। आपको बोलना है कि ये जो टाइटल है, ठीक है, दैट इज द चेविलियर्स डांस, ठीक है, आइकोड्रा डेस आर्ट्स, ठीक है, ये जो भी लैंग्वेज है, ठीक है। नाउ ये पर्टिकुलर फील्ड में, आर्ट के फील्ड में ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है उनको। तो ये जो अवार्ड है उनको मिला हुआ, जो ऑनर मिला है, वो किस देश द्वारा मिला गया है। थोड़ा ना दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, लैंग्वेज देखो, ऊपर का जो आर्ट का जो लैंग्वेज है ना उसको देखो एंड देन थिंक कि ये कौन सा लैंग्वेज लग रहा है, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी अवेयर कि जो जापान है, ठीक है, जापानीज लैंग्वेज इज लिटिल बिट डिफरेंट। जापानीज लैंग्वेज लिटिल बिट डिफरेंट, ये जापानीज लैंग्वेज तो है नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जापानीज लैंग्वेज है नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियंस नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं हम कि आपका यूएस हो गया, यूएस, कनाडा हो गया, यूके हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। दे आर द भाई भाई, सारे भाई भाई है। मतलब ये ऐसा है कि यूके के ही लोग हैं, लेकिन ये लोग बाकी इस राज्यों में जाके इन्होंने ये कंट्री एस्टैब्लिश की है, तो इनके लैंग्वेज भी देखोगे, इनका लैंग्वेज भी सेम ही होता है, दे इंग्लिश ही बोलते हैं। ऑल कंट्रीज स्पीक द इंग्लिश, ठीक है। अपने जो का मेजोरिटी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग ही है इन सबका, ठीक है। इसलिए इनका एक ग्रुप भी है जो अभी न्यूज में भी था इन इस कंट्री का, नेक्स्ट जो बोलते हैं आपका 5I ग्रुप, ठीक है, 5I ग्रुप। कभी डिटेल में समझाऊंगा इस ग्रुप के बारे में, क्या ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, देखिए अभी न्यूज में भी था ही 5I ग्रुप। इनका ये ग्रुप क्यों है, बिकॉज लाइक ये सारे कंट्रीज अपने अपने हिस्ट्री को जो है बिलोंग करती है, वैसे है बिलोंग सेम हिस्ट्री, तो लैंग्वेज भी इनका सेम ही है। तो दिस इज नॉट इंग्लिश, तो ऑस्ट्रेलिया तो डोंट थिंक सो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ है। तो यू हैव इट ओनली 2 ऑप्शन, वन इज फ्रांस एंड वन इज रशियन, ठीक है। दोनों में से आपको एक मार्क करना है, आइदर इट शुड बी फ्रांस इट शुड बी रशियन। तो इवन इफ यू डोंट नो, यू हैव वेरी लिटिल आइडिया, तो आप 50-50 में आ गए, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की आपको। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे और करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दिस पर्टिकुलर अवार्ड जो है
किस गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रांस गवर्नमेंट द्वारा ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, जो फ्रांस के एक्चुअली काउंसिल जनरल है, ठीक है, फ्रांस के इन मुंबई, ठीक है, वो भी प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर अवार्ड जब दिया जा रहा था। ठीक है, कब दिया, कहाँ पे दिया है? पर्टिकुलरली दिस अवार्ड दिया है आपका जियो, ठीक है, जियो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है उनको दिया गया है। ठीक है, अब यस, अब देखो ये जो ऋचा चड्ढा है, ठीक है, उनकी लाइक वेरी मच आई कैन से मीडियम होम प्रोडक्शन फिल्म्स लाइक गर्ल्स विल बी गर्ल्स, शी हैज रिसीव्ड बोथ फ्रेंच ग्रांट्स भी उनको मिला हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी इज वेरी फेमस पर्सनालिटी हम ओवरऑल कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सोचो एंड देन मार्क कर आंसर। टेक अ 5 सेकंड। यस, आई होप आपको एक बार याद आ जाएगा अगर आप इस सवाल को देखते हो। तो हमने एक सीरीज में आपको एशियन पैरा गेम्स के बारे में बोला है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एशियन पैरा गेम्स इन डिटेल विद यू इन लास्ट फ्यू लेक्चर्स में। उसमें ही से रिगार्डिंग ही एक सवाल मैंने यहाँ पर स्पीक करके रखा है। ठीक है, दैट इज शीतल देवी हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 gold medals in a single edition of Asian Para Games by climbing the top honors in the women individual compounds event। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये पहले तो लिख लो आपके नोट्स में, बिकॉज ये स्टेटमेंट इटसेल्फ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में क्या बन सकता है? स्टेटमेंट से सवाल बन सकता है कि भारत की कौन सी महिला है जिसने एक ही इवेंट में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं अभी हाल रिसेंटली। ये सिंपल सवाल आपको आ सकता है कि कौन सी महिला है जिसने पहली भारतीय बनी है, महिला भारतीय बनी है जिन्होंने एक ही इवेंट के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। एंड दे कैन सिंपली आस्क यू टू नो नेम फॉर। तो ये स्टेटमेंट जो है ऊपर का स्टेटमेंट ही आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप थोड़ा सा सोचना। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, ठीक है, आपकी शीतल देवी, ये कौन से स्पोर्ट्स से स्टूडेंट है? उनको चलो मिला तो है अवार्ड, लेकिन वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है? दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शी इज बिलोंगिंग टू द स्पोर्ट ऑफ आर्चरी है, तो स्पोर्ट आर्चरी है। ठीक है, दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। दिस इज अगेन वेरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर यू, यू जस्ट हैव टू बी जॉटेड डाउन। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर ना पर्टिकुलर क्या बोला है, तो उन्होंने क्या किया है देखो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, लाइक उन्होंने क्या किया है, जो पैरा ओलंपिक्स है, ठीक है, इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में शी हैज won 2 gold medals। ठीक है, इट इज अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स of 16 years old from Jammu Kashmir, ठीक है, who can hold her with her foot। ठीक है, now earlier this week if you look at Shital, she has won the compounded mixed team event, ठीक है, and silver in the women's doubles। ठीक है, now and she became the first armless woman to win the para world para like archery championship medal in a July, defected the Singapore in a same event। ठीक है, तो आर्ची के इवेंट में इवन से हैज, अब समझो ना, आर्ची का इवेंट है वो पैरा गेम्स का है एंड वो भी फ्रॉम जम्मू कश्मीर, वो भी 16 इयर्स ओल्ड। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से भी आते हुए, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से वो आई है, फिर भी she has done her best, she has given her best, and she become the first woman to achieve this particular target। She become the first woman to be she become the first woman जिन्होंने ये सारा अचीवमेंट दिखाया गया है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वेरी गुड पर्सनैलिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है, आराम से सोचना। Who has been appointed as SBI, SBI जो है हमारे as its new brand ambassador। SBI का न्यू ब्रांड एम्बेसडर किन्हें अपॉइंट किया गया? अभी हालांकि अपॉइंटेड है। ज्यादा थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। एक हिंट देता हूँ आपको, एक हिंट देता हूँ, ये जो पर्सनैलिटी है, इसी यही पर्सनैलिटी है आपका जो स्वराज ट्रैक्टर आते हैं आपके, स्वराज ट्रैक्टर, ठीक है, उनके भी ब्रांड एम्बेसडर यही है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर पूछोगे ना, तो स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर भी यही है। ठीक है,
एंड अभी ना एसबीआई के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी यही बने हैं, ठीक है। नाउ हु इज दैट पर्सनालिटी? दिस पर्सनालिटी इज नथिंग बट योर एमएस धोनी। हु इज दैट पर्सनालिटी? एमएस धोनी। कहीं भी ना प्लीज ये स्टार मान करके लिख लेना, ठीक है, कि रिसेंटली, हालांकि मतलब अभी ही भी एसबीआई द्वारा महेंद्र सिंह धोनी जी को उनका न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। अभी जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये बहुत और एक लॉन्च हुए हैं, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या बोल सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2024 का जो इलेक्शन है वहां पे कौन प्रमोशन कर रहा है, कौन सी फिल्म फेस्टिवल से, बॉलीवुड से कौन सी पर्सनैलिटी है? यस, क्या बोल सकते हो आप? प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी इवेंट आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन है करके, ठीक है। रिमेंबर विद दैट नेम ऑफ दैट पर्सनालिटी, नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया का राजकुमार राव, ठीक है, राजकुमार राव, ठीक है, राजकुमार राव, ठीक है। वो बने हैं अभी ब्रांड एम्बेसडर, वो प्रमोट करे 2024 का इलेक्शन। क्यों प्रमोट करे? उनका एक बड़ा फेमस मूवी है, दैट इज न्यूटन, ठीक है। एक बड़ा फेमस मूवी उनका न्यूटन करके, ठीक है। वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी एकेडमी से एक्टिंग की है, अच्छा जॉब रोल प्ले किया है इन ऑर्डर टू प्रमोट द इलेक्शन, सो दैट्स व्हाई उनको प्रेज करके वहां से उनको ब्रांड एम्बेसडर मिला है। सिमिलरली इफ यू लुक एट कि अदर ब्रांड एम्बेसडर, जैसे अभी यहाँ पे विराट कोहली दिया गया है, ठीक है, तो विराट कोहली भी ब्रांड एम्बेसडर है बहुत सारी कंपनी का। एग्जाम्पल एक आई कैन से नॉइज, ठीक है, जो आपके नॉइज के भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, ठीक है। यूनिसेफ, सचिन तेंदुलकर, अभी आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा, जो यूनिसेफ है, तो उस यूनिसेफ को, जैसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, तो यूनिसेफ का जो चिल्ड्रन फंड है यूनाइटेड नेशन का, वहाँ उसके प्रमोशन करते हुए दिखे थे सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो ये भी ब्रांड एम्बेसडर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो दिस आर द सम ब्रांड एम्बेसडर जिनके बारे में आपको प्रिसाइजली पता होगा। मेस्सी भी इस ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो ये जो रिसेंटली डेवलपमेंट है बंधन बैंक, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बंधन बैंक, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक। तो ये भी यू नीड टू बी अवेयर, ठीक है। प्रसन्ना जोशी, ठीक है, ये भी याद करना, प्रसन्ना जोशी, ठीक है, प्रसन्ना जोशी, ये भी नाम बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, प्रसन्ना जोशी। ये भी क्या एक ब्रांड एम्बेसडर बने, कहा के? उत्तराखंड गवर्नमेंट के, यूके, उत्तराखंड गवर्नमेंट के कौन है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। ये भी अभी से जो न्यूज वाले ब्रांड एम्बेसडर ही है, ठीक है। यस, तो मैं चाहता हूँ ये जो सारे ब्रांड एम्बेसडर की जो लिस्ट है आप यहाँ पे अच्छे से आपकी कमांड बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, अगेन थोड़ा सोचो नेक्स्ट सवाल के लिए एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर। यस, आई होप आप सब लोगों ने सवाल पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। सवाल क्या है आपका? विच बैंक हैज अ पार्टनर विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड टू इशू फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन लेटर लेटर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, लेटर प्लेटफॉर्म्स। मैंने इसके बारे में आपको एक और एक प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया गया है आपको, आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू, इन डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने। देखते हैं कितने लोगों को याद है। आप सबको पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, वी नीड टू अवेयर, रिवीजन इज द की, ठीक है। बोलो, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, ठीक है, जो है आपका, ठीक है, दैट इज एनईएसएल, टू इशू इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन अ लेटर प्लेटफॉर्म्स। ये किसने लॉन्च किया गया है, कौन वो पार्टनर है? रिमेंबर इट हैज अ पार्टनर बाय द कोटक एंड महिंद्रा बैंक, हु हैज पार्टनर विद कोटक एंड महिंद्रा बैंक। क्या है उन्होंने पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है पार्टनरशिप निभाई है, ठीक है। नाउ दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ना बैंक गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। देखो अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो कोटक महिंद्रा ने जो स्टेप लिया है, इसका मेन बेस क्या है, व्हाई दे टेक सो मच इंपॉर्टेंट डिसीजन। मेन बेस क्या है? डिजिटलाइजेशन ऑफ अ ट्रेड एंड हेल्पिंग टू एलिमिनेट पेपर बेस्ड बैंक गारंटी। पेपर बेस्ड बैंक गारंटी जो होता है उसको रिमूव करने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। नाउ अब ये जो बैंक गारंटी है, ठीक है,
वो भी फ्यू आवर्स वर्किंग डेज के लिए भी अलाउड है, 2 to 3 वर्किंग डेज फॉर द पेपर बेस्ड प्रोसेस। लेकिन जो ई बैंक गारंटी है ऑल्सो मिटिगेट द ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिस्क, ठीक है, ऑथेंटिकेशन पूरा आपको मिल जाएगा और बैंक द्वारा ही ओपन होता है। कितने लोग ऐसे जो मुझे बता सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Where is the headquarter of Kotak Mahindra Bank? I have discussed in detail. Is the founder is the Uday Kotak. Uday Kotak is the founder. इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेंगे? मुंबई के हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? मुंबई में जो है इसके हेडक्वार्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, ठीक है। टेक अ 5 सेकंड, आपको 5 सेकंड लेने हैं, मार्क योर करेक्ट, सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ एंड सोचो। नाम में ना वहां पे कुछ है, इवन इन नेम दे हैव बीन मेंशन्ड इट। यस, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सोचा होगा इसके बारे में। देखो नाम पहले तो एक याद करना कि ये जो एक्सरसाइज है ना, इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है कि जो काजान है, मतलब देखिए काजिन है, एक्सरसाइज काजिन 2023, ये किसके बीच में होता है? ये भी सवाल आपको आ सकता है एग्जाम में। नोट नेसेसरी कि हमेशा ऑर्डर ही पूछे या फिर कौन सा एडिशन है वही पूछे। समटाइम्स दे कैन आस्क यू कि किसके बीच में है, ठीक है। तो नाम अगर आ जाता है तो आपको इजीली गेस हो जाएगा, हाँ कजान के बारे में बोल रहे हैं तो कजाकिस्तान एंड इंडिया हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अगेन वेरी ट्रू। इस साल कहाँ पे हुआ है? ठीक है, कोटर में हुआ है, कजाकिस्तान में है। एडिशन कौन सा है? दैट दे हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। रिमेंबर अगर एडिशन बोलते हैं तो ये रिमेंबर द एडिशन इज अ फिफ्थ एडिशन। कौन सा एडिशन था इस चैल का? फिफ्थ एडिशन था, ठीक है। सॉरी, जैसे ऑप्शन में सेवेंथ एडिशन था, दैट्स आई एम श्योर। कौन सा एडिशन था ये? सेवेंथ एडिशन उसका था। अब ये भी समझ लो, ये जो एक्सरसाइज होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने इससे पहले भी आपको बोला है, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव अ युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या युद्धाभ्यास वेरी इंपॉर्टेंट किसके बीच में होता है? इंडिया एंड यूएस के बीच में होता है। देन यू हैव वेरी वन मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि आपका अजय वॉरियर, दैट इज आल्सो बीन इन यूज। अजय वॉरियर होता है आपका एक्सरसाइज। तो ये किसका होता है अजय वॉरियर एक्सरसाइज? रिमेंबर दिस इज नथिंग बट आपका इंडिया यूके का होता है, दैट इज अजय वॉरियर, ठीक है। सिमिलरली यू हैव मलाबार एक्सरसाइज, ठीक है। मलाबार नेवल एक्सरसाइज होता है, ठीक है। मलाबार नेवल एक्सरसाइज होता है। ये किसके बीच में होता है? तो 4 देश का ग्रुप है, उनके बीच में होता है। इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर क्या करते हैं? मलाबार एक्सरसाइज करते हैं, नेवल एक्सरसाइज करते हैं। सिमिलरली मैंने ये भी बोला था आपको कि एक होता है पिच ब्लैक नेवल एक्सरसाइज, बीच ब्लैक नेवल एक्सरसाइज, इसके बारे में बोला था। ये कहाँ पे लोकेटेड होगा आपका? तो आप ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलर ये इवेंट होता है। दुनिया भर के देश आते हैं आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन मेन इवेंट कहाँ पे होता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलर इवेंट होता है, ठीक है। नाउ ये जो सारे एक्सरसाइजेस है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये इस साल का कैसे, इस साल में ये तो सारे के सारे जो इस साल में बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होना, एक्सरसाइज के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि हमने जो है जॉइंट एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, ठीक है, व्हिच वाज इंस्टीट्यूटेड एज एक्सरसाइज द प्रबल दोस्तक, ठीक है, इन ईयर 2016। अब तो सेकंड एडिशन के बाद है जो है उसका नाम बदल के हमने क्या रख दिया है? एक्सरसाइज, ठीक है, काजिन, ठीक है। तो नाम का बदल क्या रख दिया? एक्सरसाइज काजिन। शुरुआत में उसका नाम ये था, ठीक है। और एक्सरसाइज स्टार्ट कहाँ से? 2016 से स्टार्ट हुई है और ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यस, दीप नारायण नायक, दीप नारायण नायक, नाम जो क्या है? दीप नारायण नायक हैज बीन अवॉर्डेड एज ग्लोबल टीचर प्राइज 2023, ग्लोबल टीचर प्राइज। ही इज फ्रॉम स्टेट, बहुत फेमस हुआ था, बहुत ही लोगों ने इनको क्या सम्मानित किया था, हमारे ग्लोबल टीचर प्राइज इनको मिला है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर टीचर है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी इज बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। कहाँ से बिलोंग करती है पर्टिकुलर पर्सनालिटी? स्टेट बंगाल से बिलोंग करती
है, ठीक है। अब देखो समझो क्या होता है। तो ये जो पर्सनैलिटी है, ये मतलब ये जो टॉप 10 फाइनलिस्ट होते हैं अक्रॉस द 130 कंट्रीज, ठीक है, उनमें से इनको सिलेक्शन मिला है एंड विल रिसीव अ $1 million एज अ ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। व्हाई ही रिसीव्स? बिकॉज ही इज टीचर ऑफ जो स्टेट्स के बच्चे हैं, मतलब इवन ड्यूरिंग कोविड-19, ड्यूरिंग इवन लॉकडाउन पीरियड, ही मूव classroom outside and help bridge the digital divides and disadvantaged children living below the poverty line in a remote communities in remote area, and that's why he has received this particular award. ठीक है। देखो कोविड में क्या था ना कि बहुत सारे बच्चे जो थे, चिल्ड्रन जो थे, ऑनलाइन पढ़ा करते थे, जिनके पास टैबलेट है, सब कुछ है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं था, उनके पास लाइक एजुकेशन कोई मकसद नहीं, एजुकेशन के तो क्लोज हो गया था। लेकिन दिस पर्सनैलिटी हैज ब्रिज दिस गैप। इस पर्सनैलिटी ने क्या किया, इवन ड्यूरिंग कोविड, इवन आफ्टर द लॉकडाउन, इन्होंने जो बच्चे हैं उनके पास जाके उनको एजुकेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। उन्होंने वो डिजिटल गैप जो है वो फिलअप किया है, ठीक है। जैसे मैंने एक इवेंट पढ़ा था, ठीक है, वहां पे क्या होता है ना कि एक टीचर होता है, एक टीचर अपने स्कूल में, जो स्कूल होता है वहां पे चला जाता है, और स्कूल में के जो बाहर ऐसे बड़े बड़े स्कूल के पास जो बिल्डिंग होती है ना, उसके ऊपर ऐसे बड़े स्पीकर लगा देता है, बड़े बड़े स्पीकर लगा लेता है, ठीक है, और वहां पे बैठ के क्या करता है, वो सिखाता है, यहाँ पे बैठ के स्पीकर से, तो पूरे गांव में आवाज जाता है उसका, ठीक है, पूरे गांव में आवाज जाता है। मतलब यहाँ पे बैठ के टीचर पढ़ा रहा है स्पीकर में से, और स्पीकर का आवाज गांव में हर जगह पे जा रहा है, बच्चे साइड पे बैठा है, उसको टीचर का आवाज सुनाई देगा। तो घर पे बैठ के इस तरीके से चल रहा है। टीचर ने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। जिसके पास टैब नहीं है, कुछ नहीं, उनके लिए भी एजुकेशन मिले, इसलिए भी बहुत सारे टीचर ने काम किया है, एंड ही इज वन ऑफ देम। And that's why because of this work which has been done by this particular personality, this personality has received the award. ठीक है, that is very prestigious award, ठीक है, इनको वो अवार्ड मिला है, ठीक है। जस्ट याद रखना पर्टिकुलर पर्सनैलिटी वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इज बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Very simple question. Which company has become the official sponsor for 37 national games? कौन है ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है 37 नेशनल गेम्स का? क्या है? पहली बार ना ये याद कर लो, क्या है? Who has become this official partner? Remember, Paytm has become the official partner. Please write down this somewhere. Very important news for you. ठीक है? Who has become the official partner? Paytm has become the official partner for the 37 national games. अब ये नेशनल गेम्स से कहाँ पे होने वाली है, ये सबसे पहले भी पूछा जाता है। Remember, this has to be done in Goa. This national games is going to be held in गोवा में प्ले करने का हम सोच रहे हैं, ठीक है। और खुद हमारे जो पीएम है, ठीक है, खुद हमारे जो पीएम है वो आके इस पर्टिकुलर इवेंट में क्या करेंगे, होस्ट करने वाले, इनॉग्रेट करने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई मेंशन कि जो जायंट है, पेटीएम, जो पेटीएम इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट जायंट, ठीक है, they will become the official sponsor for the 7 national games in Goa. एंड प्राइम मिनिस्टर खुद आके, जैसे मैंने बोला, प्राइम मिनिस्टर खुद आके क्या करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे जो नेशनल गेम्स है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ठीक है ना। ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप ट्राई टू को मार्क करने का, बड़ा सिंपल है। यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कंडक्टेड अ फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कहाँ पे प्लेस किया होगा, ये कहाँ पे हुआ होगा ये पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, इफ यू नो द ज्योग्राफी, तो सबसे पहले एक बात सुनो, साउथ चाइना सी तो कभी नहीं होगा, बिकॉज ना तो यूरोपियन यूनियन से वो साउथ चाइना से एसोसिएटेड रहे हैं, ना इंडिया से एसोसिएटेड है, तो ये पर्टिकुलर चला गया, ठीक है। नाउ यू हैव लेफ्ट विद द इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ गुनिया एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड। इन तीनों में आप कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन इफ यू जस्ट हैव लिटिल बिट इंफॉर्मेशन कि ये जो इवेंट है यूरोप में हुआ है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर इवेंट है जॉइंट एक्सरसाइज है यूरोप में हुई है, ये भी आपको हिंट होती है, तो यू रिलेटेड इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन नहीं आएगा क्योंकि यूरोप में हुआ है। फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुई है, यूरोपियन यूनियन की यूरोप में हुई है, तो इंडियन ओशन तो यहाँ से कट हो जाता है सीधा सीधा, ठीक है। नाउ यू लेफ्ट गल्फ ऑफ गुनिया एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज योर गल्फ ऑफ
गुनिया। करेक्ट आंसर, गल्फ ऑफ गुनिया इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी करके रखा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट जॉइंट मेरिन नेवल एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट जो भी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिस इज द फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो गल्फ ऑफ गुनिया में कंडक्ट की गई है। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या है ना, ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज अपने जो इंडियन नेवी की, ठीक है, आईएनएस सुमेधा है, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल मैं चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक हमने इस लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है किस तरीके से आपको स्टेटमेंट में सवाल को सॉल्व करने हैं। यहाँ पर भी मैंने इसलिए स्टेटमेंट सवाल भी लगाए हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ पाए। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं एंड उसके बाद मार्क करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपके सामने पेश है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। मैं पहले तो आप पहले सॉल्व करो, ठीक है, 5 सेकंड सॉल्व। और आपको सबसे पहले ये भी याद करना है, यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको क्या करना है, ढूंढना है। यू हैव 3 स्टेटमेंट। ठीक है, ना आई होप आपने आपका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया। अब देखो सोचो हाउ हाउ आई एम लाइक मूविंग अहेड, मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ वो थोड़ा सा समझो। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इट इज अ प्रपोज्ड इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म that would set a minimum tax rate of 15% on multinational corporation। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनको कम से कम 15% का टैक्स लगाने के यहाँ पे बातचीत चल रही है। Now you guys may get confused, अगर आपके पास like you do not have any information तो आप यहाँ पे 50% में कंफ्यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, अब भी इसको नहीं करेंगे। अब थर्ड सेगमेंट पढ़ते हैं। थर्ड सेगमेंट क्या है, इट विल रिक्वायर ऑल, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, ऑल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू पे सेम टैक्स अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज एंड लोकेशन। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सबके लिए होगा क्या, सेम ही सबके लिए होगा क्या, कौन सा बात, अमेजोन भी वही पे करेगा, पेटीएम भी वही पे करेगा, ऐसा होने वाला है क्या, गूगल भी वही पे करेगा, ऐसा होने वाला है, नहीं होने का, कभी नहीं होगा। सबके लिए एक ही टैक्स बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, रिगार्डिंग साइज तो ये नहीं हो जाए, जितना बड़ा कंपनी होगा उतना बड़ा उसको टैक्स अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, देखो थर्ड तो ऑल 3 आर नॉट करेक्ट, ये तो पक्का है मेरा। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। इट इज अ टैक्स ऑन ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जो भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उसके ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है, ऐसा उनका बातचीत चल रहा है। ठीक है, नाउ अब समझो, जो ग्रॉस रेवेन्यू इज अ डिफरेंट थिंग एंड इम्पोजिंग टैक्स इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली आई कैन से जो भी टैक्स होते हैं आपके, ठीक है, जो भी टैक्स होते हैं तो जो प्रॉफिट होंगे ना कॉर्पोरेशन के, जो भी प्रॉफिट होंगे उसके ऊपर दे आर गोइंग टू हैव अ टैक्स, नॉट ऑन ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर वो टैक्स नहीं लगाते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है वट एवर अमाउंट्स, व्हाट इज द डिविडेंड यू हैव इट, ठीक है, उसके ऊपर, उनकी सर्विसेज के ऊपर, उनके कंपनी के साइज के ऊपर दे आर गोइंग टू हैव अ टैक्स। ये नहीं है कि उनकी ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगा सकते, दिस इज आल्सो नॉट, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। तो ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे, तो ये भी ट्रू नहीं है, मतलब 2 स्टेटमेंट में सही नहीं है। मैं लेफ्ट विद 2 ऑप्शन, एक तो ओनली 1 इज करेक्ट या फिर नन इज करेक्ट, 2 ऑप्शन आपके पास है। तो रिमेंबर व्हाट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको जो पहला स्टेटमेंट है, दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज 15% ही है। आप समझो ये कंसेप्ट क्या है, दुनिया भर में बहुत बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से गूगल है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं गूगल वाले, ये लोग इंडिया में कोई सर्विस सेंटर ओपन कर लेंगे। ठीक है, दे कैन ओपन सम सर्विस सेंटर इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ऑफिस कहाँ पर है, यूएस में है, मेन ऑफिस कहाँ पर है, यूएस में है। यहाँ पर कोई सर्विस सेंटर ओपन कर लेंगे, कोई भी एक ऑफिस यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड नहीं करेंगे, ये इनका प्रोडक्ट सेल कहाँ कर रहे हैं, वेयर दे आर सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अमेजोन ले लो, अमेजोन कहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहा है, इंडिया में वो कर रहे हैं। ठीक है, सारी सर्विसेज कहाँ पे पे कर रहे हैं वो लोग, ये सारी गुड्स है, उनकी सारी जो सर्विसेज है, कौन खरीद रहा है, इंडियन खरीद रहे हैं।
ठीक है, इंडियन खरीद रहे ये सारा, ये गूगल या फिर जैसे एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल के जो मोबाइल से कौन खरीद रहे हैं, इंडियन खरीद रहे हैं, लेकिन एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, वो यूएस चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहा है, कंपनी का सेटअप है यूएस में सेटअप है, अलग अलग देशों में उन्होंने अलग अलग सेटअप करके रखा है, लेकिन कमा कहाँ से रहे, इंडिया से कमा रहे हैं। तो व्हेन इट कम टू पेइंग टैक्स, वो क्या बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू पे यू टैक्स, व्हाई, बिकॉज हमारे आपके यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, हम बहुत बड़े गूगल है, कुछ आपको तो कुछ लेना देना नहीं है, व्हाट इज अवर साइज, व्हाट इज अवर लोकेशन, दैट शुड नॉट बी पॉजिटिव, हम क्या, हम बस हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैक्स लगाओ, उसके ऊपर टैक्स हम देंगे, लेकिन एज अ कंपनी हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लेगा, क्योंकि हमारा आपके यहाँ पे कुछ है नहीं है, हमने बस छोटा सा सर्विस सेंटर ओपन करके रखा है, उसका जो भी टैक्स होगा विल पे, लेकिन हम पूरे कंपनी का जो रिवेन्यू आएगा, अभी जो कंपनी का पूरा प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करेंगे, बिकॉज हम आपके कंट्रीज में आते ही भी नहीं है, बस हमारे गुड्स आते हैं, तो ये तो गलत है, आप कमा हमसे रहे हो, मतलब कमाएंगे हमसे, इनका प्रॉफिट जनरेट होगा हमसे, लेकिन ये टैक्स किसको पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे यूएस गवर्नमेंट को, ये टैक्स को पे कर रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि कमा तो हमारे हमसे रहे हैं। तो ऐसे बहुत होता है दुनिया में, बहुत होता है, तो इसलिए बोला गया ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, जो अलग अलग देशों में अपनी अपनी लोकेशन में एस्टैब्लिशमेंट है, वो कहीं पर भी आपकी कंपनी खोले, कुछ भी सर्विसेज खोले, उन कॉर्पोरेशन को कम से कम मिनिमम 15% तक का टैक्स जो है देना पड़ेगा, दे हैज टू पे एटलीस्ट 15% टैक्स, कहीं पर भी दुनिया में ओपन करे, ठीक है। नाउ आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है, इसलिए बोला गया था कि हाँ ये जो टैक्स है उनको पे करना पड़ेगा, जो भी दुनिया की जो G7 कंट्रीज है, लाइक ग्लोबली वेरी पावरफुल कंट्री मान जाती है, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बैक किया है, वो खुद भी बोल रहे हैं हाँ हम खुद ही स्टेटमेंट क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इवन एक चीज होता है, अब बात समझो, लाइक फॉर एग्जाम्पल के बोल रहा हूँ, जैसे कोई एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है, अब उस आइलैंड कंट्री में उन्होंने क्या कर रखा, उसको ऑफिस खोल लेंगे, आइलैंड कंट्री में ऑफिस खोल लेंगे, वहां पे कुछ उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और वो सारी चीजें यहाँ पे कर लेंगे, और बस गुड्स भेज देंगे कहाँ पे, इंडिया में। अब बात समझो, आइलैंड कंट्री में जो होता है वहां पे टैक्स नहीं होते हैं, उन्होंने टैक्स हेवन बोलता है, वेरी लेस टैक्स, या फिर टैक्स भी नहीं होता है वहां पर, तो बस लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दे दो, बात खत्म, उनके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ऐसे आइलैंड को पकड़ते हैं, वहां पे वो उनका कंपनी चलाते हैं, और इंडिया यूएस यहाँ पे उनका गुड्स भेज देते हैं, मतलब कमा यहाँ से रहे, पैसे यहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स वो किसी और को पे कर रहे हैं। तो ये मिटाने के लिए ये बोला जा रहा है कि आप दुनिया में कहीं पर भी आपको ऑफिस खोलो, कहीं पे भी आपको मिनिमम 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। इवन इस आइलैंड कंट्री को भी बोला जा रहा है कि आप भी हो, आप भी 15% के नीचे टैक्स नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं करोगे कि आप इंडिया में जाओगे 15% टैक्स, आइलैंड में आओगे, किसी एक आइलैंड में आ गए और वो बोला 60 के, ये नहीं है। आपके यहाँ पर भी अगर कोई कंपनी आती है तो आप वहां उसको भी कितना टैक्स लगाओगे, कम से कम 15% लगा दोगे, उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो, नो वरीज। तो ये पर्टिकुलर बोला गया है सारे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन को, ठीक है। यस, तो आई होप आप यहाँ पर मैंने अगेन एक्सप्लेन करके रखा है सेम थिंग जो अभी मैंने समझाई है, आप एक बार इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ अदर ये था स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड, एज आई सेड कि दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जो भी उसका नेट इनकम है, जो टैक्स मैंने बोला था जो टैक्स रेट है, जो टैक्स है, उसके नेट इनकम और जो प्रॉफिट है एंटरप्राइजेस का, उसके ऊपर वो सारी चीजें डिपेंड होगी, ठीक। नाउ नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट बस है, और मैंने ये समझाया है, अगर आपने अच्छे से सीरीज फॉलो की है तो वहां पर मैंने पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, योजना के बारे में आपको बताया है, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। मैं चाहता हूँ एवरीवन जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज आपको ये शेयर करना, बिकॉज इसको हमने डिटेलमेंट डिस्कस किया, इससे पहले इसका डिस्कशन हो चुका है, आपको बस इसका सही स्टेटमेंट बोलना है, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बोलना है। टेक अ 5 सेकंड। यस, आई होप अभी आपको जो है लेट्स डू इट, समझते हैं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझना, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, अच्छे से पढ़ो। लेट्स रीड द थर्ड स्टेटमेंट, द बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना
इज प्रोवाइडेड टू अ वुमन फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, जो पहले 2 चिल्ड्रन होंगे उनको प्रोवाइडेड कर देंगे, प्रोवाइडेड सेकेंड चाइल्ड इज अ गर्ल, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड, जो पहले 2 चिल्ड्रन होंगे उनको, जो है पहले 2 चिल्ड्रन को, उनको ये पर्टिकुलरली हम क्या करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर कि उनको पेमेंट करने वाले हैं, दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। जो पहले 2 चिल्ड्रन होंगे उनको क्या करने वाले हैं, पेमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बिकॉज लगता भी है। अब मातृवंदन योजना है, तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं और फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो, योर सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। नाउ थोड़ा आगे बढ़ो अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है देखो, दिस एम टू प्रोवाइड, स्कीम का एम क्या बोला है, एम टू प्रोवाइड फुल कॉम्पेंसेशन, ओके, फॉर द वेज लॉस, फॉर द वेज लॉस इनका पेमेंट चला गया, in terms of cash incentive, so that women can take adequate rest before and after delivery of their first child। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी फीमेल है उनको पूरा कॉम्पेंसेशन मिलेगा, किसका, जो भी वेज लॉस होता है, मतलब कोई कंपनी में, लेट्स से एक कंपनी है, कंपनी में कोई फीमेल काम कर रही है, ठीक है, और लेट्स से बिफोर प्रेगनेंसी 3 महीने तक वो नहीं काम पे आ रही है, और आफ्टर 3 महीने भी वो काम पे नहीं आ रही है, तो उसका जो भी सैलरी होगा वो पूरा सैलरी उसको मिल जाएगा 3 महीने का, बिफोर एंड आफ्टर वाला, और ये फुल कॉम्पेंसेशन, पूरा का पूरा पेमेंट मिलेगा। ये है क्या दिस पर्टिकुलर स्कीम का एम? बिल्कुल नहीं है, दिस इज नॉट अ एम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। मैं इससे पहले ही बोला है, इस स्कीम के अंतर्गत टोटल 5,000 रुपीज पेमेंट है। What is the beneficiary amount? Total 5,000 की beneficiary amount है in this particular scheme. This is not about providing a compensation, ठीक है, no, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या है आपका, रॉन्ग है पहला वाला, और ऐसा हो भी नहीं सकता है, लॉजिकली भी सोचोगे तो भी। इवन दिस, इफ योर फर्स्ट इज रॉन्ग, देन अगेन बात ही खत्म हो गई, पहले ही रॉन्ग है तो सारे स्टेटमेंट कर डालो, सेकंड स्टेटमेंट इज योर करेक्ट, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लॉजिकली सोचना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी बहुत एग्जाम में आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से बिल्कुल डरना है नहीं, बस लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करना है और उसको सॉल्व करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर भी आपको सेम चीज मैंने दोहराई है कि क्या चीज है, जो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है, 5,000 रुपीज का स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड इसको नोडल एजेंसी है, ठीक है। एंड इसको पर्टिकुलर देखोगे तो 2017 में, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लॉन्च इन 2017 में इसका लॉन्च है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, इस स्कीम के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, देखिए 5,000 3 इंस्टॉलमेंट हो गए, 3 इंस्टॉलमेंट में बताए थे कि लाइक वी हैव 2,000 रुपीज एंड 1,000 रुपीज, इस टाइप के इंस्टॉलमेंट मिलेंगे, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट के 3 इंस्टॉलमेंट तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड एडिशनली 1,000 रुपीज इज प्रोवाइडेड अंडर जननी सुरक्षा योजना पोस्ट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, एज आई डिस्कस दिस थिंग्स, नेक्स्ट सवाल अगेन थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ एंड मार्क करो, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना है, ऑल्सो फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सारस आजीविका मेला, ठीक, सारस आजीविका मेला, ठीक है, थोड़ा सोचना है इसके बारे में, एंड देन आपका आंसर जो है मार्क करके रखना, सारस आजीविका योजना। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इट इज एम टू ब्रिंग रूरल वुमन self-help group member under one platform to showcase their skills, sell their products, and linkages with potential market players, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है मेला, तो मेला का मतलब तो क्या होता है कि ब्रिंगिंग टुगेदर, बहुत लोग एक साथ आ जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी कम टुगेदर, तो ये चलो ठीक, ये भी सही है। आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि जो एसएचजी के फीमेल्स होते हैं उनका मेला लगता है, इसके लिए मेला लगता है उनका कि जो भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो उस वहां पे लाके वहां पे आके आएंगे और वो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पहले भी मैंने इसके बारे में बोल रखा है आपको, कि सारस आजीविका मेला जो होता है या फिर एसएचजी मेंबर जो होते हैं वो इस तरीके से मेला अपना चलाते हैं, जहां पर क्या होता है, वो लोग गांव से आके किसी सिटी में अपना जो प्रोडक्ट यहाँ पे आके बैठ जाएंगे और ऐसा ग्रुप बना के बैठ जाएंगे,
और जो सिटी के लोग, अर्बन एरिया के लोग हैं, उनको जो है वो अपना प्रोडक्ट क्या करेंगे, सेल करेंगे। अर्बन एरिया कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसे ही कार्बन एरिया में करना है, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट है उनको सेल करना है, तो एसएचजी मेंबर्स तो डेफिनेटली इस तरीके से जो मेलेस होता है वो ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। एक एग्जाम्पल दो, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में वी आर वेरी फेमस कॉन्सेप्ट कॉल्ड द भीम थड़ी। भीम थड़ी होता है, इंद्रायणी थड़ी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है सारा, तो यहाँ पे क्या होता है, तो गाँव मतलब गाँव के लोग हैं, गाँव में जो एसएचजी चलती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब फीमेल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कोई अगरबत्ती बनाता है, कोई खाने की कोई चीज बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, कोई अचार बनाता है, और ये सारी चीजें क्या करते हैं वो लोग फिर इस तरीके से मेला भरा के वहां पे वो सारी चीजों को बेचते हैं, ठीक है। तो ये तो पर्टिकुलर, यस ये पर्टिकुलर तो होगा, बिकॉज उनका काम ही है। आगे बढ़ते हैं। दिस ऑर्गेनाइज बाय, दिस मेला जो होता है, दिस मेला इज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा ये पर्टिकुलर मेला जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है, ये यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। क्यों मैं बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले बोला था, एसएचजी को रेगुलेट करने के लिए एसएचजी का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद क्या होता है, इंपॉर्टेंट मकसद होता है टू प्रोवाइड लाइवलीहुड इन रूरल एरिया, ठीक है, टू प्रोवाइड अ लाइवलीहुड इन अ रूरल एरिया। जो रूरल एरिया है, बिकॉज एसएचजी की महिला जो गांव से बिलोंग करती है, उनको लाइवलीहुड के मकसद प्रोवाइड करना, दिस इज व्हाट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मकसद बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ये मकसद होता है कि गांव की जो महिलाएं हैं उनको लाइवलीहुड के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब ये करने का काम सबसे इम्पोर्टेंटली कौन मिनिस्ट्री करती है, आपकी जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है ना, दे आर परफॉर्म दिस काम, इट्स नॉट परफॉर्म बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो एसएचजी के भी आपके प्रोग्राम्स है, वहां पर भी आपके जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं आती है, जो कि आपके रूरल डेवलपमेंट हो गई, नाबार्ड हो गई, ये लोग वहां पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। That's why this particular option is also wrong. This particular option is also wrong. So what is your correct? यहाँ पर आपको correct बोल रहा था, तो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन आपके पास, ठीक है। नाउ आपको इसलिए मैंने पूरा लगा के रखा है यहाँ पर कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इनका ये पर्टिकुलर मेला होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या हो जाएगा, जो भी गांव के जो लोग हैं, जैसे यहाँ पे देखो पंचायती राज हो गया, नेशनल रूरल डेवलपमेंट एजेंसी हो गई, ये जो है दे आर ऑर्गेनाइज। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऐसा हो सकता है, या फिर जहां पर आप कर सकते हो कि नाबार्ड भी इसको ज्वाइन कर सकता है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन एसएचजी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट को करने में बड़ा योगदान है उनका, नाबार्ड का, तो वो भी वहां पे आ सकता है समटाइम्स, बट इट्स नॉट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो वहां पे नहीं काम करेंगे, ठीक है, वो वहां पे उनका नहीं है ना। ये देखो अब क्या है ना, धीरे धीरे आपकी चीजें डेवलप हो जाएंगी, जैसे जैसे आपको ये चीज पता चलेगी कि हाँ ये इसके एसोसिएटेड में ये मिनिस्ट्री होता है, इसका काम ये करता है, जैसे जैसे ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, ठीक है। एक साथ आपको ये सारी धीरे धीरे ये सारी चीजें क्या होती है, डेवलप होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजिनियस कैटल ब्रीड ऑफ इंडिया। कौन सी इसमें इंडिजिनियस आपकी क्या है, कैटल ब्रीड है। अब जो टू आर वेरी अवेयर, इजीली मार्क कर सकते हो, वेरी इजीली यू कैन मार्क इट, ठीक है। बस आपको एक बार देखना है कैटल ब्रीड्स ब्रीड्स जो है वो कौन कौन सी है इसमें से। यस, अगर आप ना अच्छे से पढ़ोगे ना इसको, तो अच्छे से पढ़ोगे तो राठी, ये तो अपना नाम लगता है, ठीक है, अपना नाम लगता है, ठीक है, हरियन, ठीक है, एंड आपका कंकरेज, ये जो तीन है, दिस इज योर 1 2 एंड 3, दे आर द इंडिजिनियस कैटल ब्रीड, ठीक है। जो आपका जमुना परी है, दैट इज नॉट अ आपका इंडियन कैटल ब्रीड। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, तो अभी क्या है ना, वी हैव अ राष्ट्रीय गोकुल मिशन, अपना एक मिशन है, कौन सा नाम है उसका, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। वहां पे क्या कर रहे हैं हम, वहां पे वी आर फोकस टू इम्प्रूव ऑल इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स ऑफ इंडिया, but recently they found that it's promoted only a गिर। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसका बनाया किस लिए गया है कि जो इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स है उनको प्रमोट करने के लिए, लेकिन ऐसा देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि वो तो बस गिर को ही प्रमोट कर रही है, दे आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग एल्स, एंड दैट्स व्हाई जो इंडिजिनियस ब्रीड है, तो ब्रीड्स है अपने, तो इंडिजिनियस ब्रीड्स के बारे में प्रमोशन करना इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज लोगों को बस गिर का ही पता है,
बाकी गाय के बारे में पता नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये सारे जो कैटल ब्रीड्स है वो न्यूज में आ गई है। दैट्स व्हाई वो सवाल आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है, दैट्स व्हाई वी हैव पिक दिस क्वेश्चन। अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन सिंस दिसंबर 2014 से लॉन्च है। इसका मेन पर्पज ही वही है कि जो इंडिजिनियस ब्रीड है उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रमोट करना है, ठीक है। नाउ अब ये पर्टिकुलर स्कीम है, इट कंटिन्यूस अंडर द राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, जो 2021 से लेकर 2026 तक चलेगी, ठीक है। नाउ हाँ, इसका मेन प्रोडक्ट ये भी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको भी क्या करना है, हमें बढ़ावा देना है, लेकिन जितना ज्यादा वो बढ़ता है उतना हमारे लिए क्या है, अच्छा है, ठीक है। गिर काऊ, आई होप सबको गिर के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा, गिर काऊ के बारे में, तो दैट इज नॉट रिस्क। आगे बढ़ते हैं। निसार सैटेलाइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट, निसार सैटेलाइट अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में थी। जस्ट ट्राई टू मार्केट निसार सैटेलाइट इज अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी क्या क्या लिखा है देखा, लो ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। नासा एंड इसरो द्वारा, ठीक है, एक जॉइंट ऑब्जर्वेटरी इंपॉर्टेंटली अभी डेवलप की जा रही है बिटवीन द नासा एंड इसरो। दिस इज अगेन करेक्ट। And NISA is the first satellite mission to use a two different radar frequency to measure the changes of our planet surface. Okay, even this statement is correct. Remember, regarding NISA satellite, that is one of the very important observatory. And this particular two statements, both of the statements are correct regarding with this particular satellite. Both statements are correct. What is the correct statement? Both are the correct. Both statements are the correct statement. Okay. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है, सेम थिंग मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखी है। निसा सैटेलाइट अगर आप करोगे तो उसका जो अप्रोक्स आई कैन से वेट है, 2800 kg का वेट है वो, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट अ स्मॉल सैटेलाइट, ऑलमोस्ट अ स्मॉल सैटेलाइट, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। यस, मेलघाट टाइगर रिजर्व जो अभी न्यूज में है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मेलघाट टाइगर रिजर्व, आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा, मेलघाट टाइगर रिजर्व के बारे में। आपको बस बताना है कहाँ पे ये लोकेटेड है, मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट तो सुना ही होगा, ठीक है। मेलघाट कहाँ पे लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मेलघाट टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे लोकेटेड है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है, ठीक है। नाउ एज आई मेंशन, कहाँ पे महाराष्ट्र में? फिर महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नाउ यस, इट वाज, बाकी की इंफॉर्मेशन है, ये सेंचुरी है, 1967 सेंचुरी थी, एंड इट इज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन 1974 में, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वाज फोर्थ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंस हेल्ड? कहाँ पे ये फोर्थ एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है इंडियन एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस कॉर्पोरेशन का, ठीक है। रिमेंबर, दिस इज टू बी हेल्ड एट वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, दैट इज श्रीनगर। वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, हम चाहते हैं बहुत ज्यादा उनसे इसको प्रमोट हो, साइंस जो है बहुत ज्यादा वहां पे प्रमोट हो, इसलिए पर्टिकुलर इवेंट हम वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्ट ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023? ब्यूटी वर्ल्ड 2023 है, वो कौन सा वो शहर है इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, दिस इज गोइंग टू बी होस्ट इन दुबई। कहाँ पे होस्ट हो रहा है? ये दुबई में होस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ब्रीफली बस आपको आइडिया होना चाहिए कि जो ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 है, इट्स हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 30 टू नवंबर 1, ठीक है। कहाँ पे? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाला है, ठीक है। एंड दिस ट्रेड शो टोटल 1750 एग्जिबिटर वहां पे आ जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट 57 डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, which country has recently been removed by the Financial Action Task Force from the grey list? ये बहुत ज्यादा न्यूज में होता है, बहुत न्यूज में था ये कि इनको रिमूव क्यों किया गया है, ठीक है। इनको रिमूव क्यों किया गया है, ठीक है। रिमेंबर हु हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है, अल्बानिया। अल्बानिया को जो है ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। पहली बात समझो ना, FATF क्या है ये समझ लो। FATF इज वन ऑफ द एक्शन टास्क फोर्स। इनका क्या काम होता है कि दुनिया भर में जहां पर भी जो भी लोग हैं जो टैक्स हेवन बना के बैठे हैं, जो भी लोग हैं जो टैक्स की